हेलो डियर फ्रेंड्स, einen wunderschönen guten Tag। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहां सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ आसान वे में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हटके होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 मोस्ट कॉमन जर्मन मिस्टेक्स जो लर्नर करते हैं जर्मन लैंग्वेज को सीखते वक्त। वो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हो सकता है ये चीज़ें गलतियाँ आप भी करते हों। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए इसको। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करिए, मुझे भी पता लगेगा मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिले आने वाले सभी वीडियोस के। एक एक सेशन को बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के साथ शेयर करने में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। स्केट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये चीज़ जो मैंने आपको भी बताई, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन जर्मन बाय द लर्नर्स। तो मैं आज आपके साथ कुछ 9 या 10 चीज़ें शेयर करूंगा। वो मिस्टेक्स हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हर कोई करता है, मैं भी करता था जब मैं लैंग्वेज पढ़ता था, जर्मन सीखता था। तो इसको आज हम सीखेंगे एक एक करके। वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है कि कोई चीज़ आपको ना आती हो या आप गलती करते हो, वो आज आपकी ठीक हो जाए। तो कंटिन्यू करते हैं सेशन को, देखते हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम एज ए लर्नर करते हैं। कंटिन्यू करते हैं सेशन को, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली मिस्टेक, ऑलवेज राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इन कैपिटल। तो फ्रेंड्स ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है जब आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं कि जर्मन लोग जर्मन लैंग्वेज के अंदर नाउन्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हर नाउन को, हर ऐसी चीज़ को, हर नाउन को आपने जो उसका पहला वर्ड है, पहला लेटर है, उसको हमेशा कैपिटल में लिखना है। चाहे वो नाउन सेंटेंस के फ्रेज के स्टार्टिंग में है, सेंटर में है या लास्ट में है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इसको आप ठीक कीजिएगा। ऑलवेज राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इन कैपिटल। कुछ फ्रेज आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, इश लर्नर डॉइच टैगलिश, आई लर्न जर्मन डेली। बोलने में तो ये देखिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिखने में गलत है, क्योंकि जो डॉइच है ये एक नाउन है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, इश लर्नर डॉइच टैगलिश, आई लर्न जर्मन डेली। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो फ्रेज है, सेंटेंस है, वो गलत है, लिखने में गलत है, क्योंकि डॉइच का जो डी है, पहला अल्फ़ाबेट है, वो स्मॉल में है। और जो दूसरा फ्रेज है ये बिल्कुल ठीक है, तो जिसमें डॉइच का डी जो है पहला अल्फ़ाबेट, वो कैपिटल में है। तो जो भी नाउन है उसको आपने कैपिटल में लिखना, फर्स्ट लेटर। तो ये है पहली चीज़ जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो दूसरी चीज़, दूसरा जो है एरर क्या होता है जो ज़्यादातर लर्नर करते हैं। जर्मन हैज़ नो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वो दोनों सेम है। जैसे मैं जर्मन पढ़ता हूँ या जर्मन पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश में तो बनेगा आई लर्न जर्मन और आई एम लर्निंग जर्मन। लेकिन जर्मन के अंदर, जर्मन लैंग्वेज के अंदर ये दोनों सेम है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेज लिखा, ich bin spielen Fußball, I am playing football, ich bin Fußball spielen, I am playing football। तो ये दोनों को, दोनों के दोनों फ्रेज अपने आप में गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब लग गई हैं, ich bin spielen, तो ये तो किसी सेंटेंस में बनता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो सही फ्रेज क्या है, ich spiele Fußball, तो इसका मतलब बनता है आई प्ले फुटबॉल या आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ओके, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ या फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इश स्पीलर फुटबॉल ही इसका बनेगा। उसी तरीके से एक सेंटेंस और देखिए, इश इज़ अ फैन। अब इसका मतलब क्या बनता है, आई वॉच टेलीविज़न या आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। ये दोनों सेम है। ओके, ये बिल्कुल सेम है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो ये है दूसरी गलती, इसको भी आप ठीक कीजिए और इसको आप रिपीट मत करिए, क्योंकि जर्मन के अंदर जो है कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 3, वर्ब पोजिशन स्टैंड्स ऑलवेज ऑन सेकेंड इन अ फ्रेज इन अ सेंटेंस। ये भी फ्रेंड्स बड़ी कॉमन चीज़ है, जब आप जर्मन सीखते हैं तो ये पहले ही बता दी जाती है कि जर्मन सेंटेंस के अंदर वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। ओके,
और जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है। कैसे, देखिए एक सेंटेंस है, टुडे आई एम गोइंग टू द सिनेमा। तो ऊपर जो सेंटेंस है heute ich gehe zum Kino, ये गलत है अपने आप के अंदर। जो नीचे दो फ्रेज लिखे हैं heute gehe ich zum Kino, या आप इसको लिख सकते हैं ich gehe heute zum Kino। तो gehen एक वर्ब है, वो ich के साथ कॉन्जुगेट हो गई, तो वो सेकंड पोजीशन पे रही। तो नीचे के दोनों फ्रेज ठीक हैं, और heute ich gehe zum Kino ये फ्रेंड्स गलत है जो ऊपर फ्रेज लिखा है मैंने, ठीक है। तो वर्ब की पोजीशन आपने हमेशा सेकंड रखनी है। तो ये हो गया नंबर 3 जो गलती हम लोग अक्सर करते हैं एज ए लर्नर। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर 4, कॉमन मिस्टेक वाइल मेकिंग डेली ग्रीटिंग्स। तो जब हम जर्मन लैंग्वेज में जर्मनी के अंदर लोगों से मिलते हैं तो डेली ग्रीटिंग्स करते हैं, तो वो फ्रेज कौन से होते हैं? तो हम अक्सर बोलते हैं वी गेट एस इनन या वी गेट एस डियर। तो इनन होता है आप फॉर्मल वे में, और डियर होता है तुम या तू। तो इसका आंसर आपको मालूम है जो आप देते हैं, एस गेट मियर गुड, एस गेट मियर गुड। लेकिन आपने उसको जो है आपने जब उसको पूछना है तो आपने उंड दू नहीं बोलना है। तो उसका आंसर होगा उंड इनन या उंड डियर। उंड इनन का मतलब आप कैसे हैं या फिर तुम कैसे हो। तो आंसर में उंड दू गलत होगा, और ठीक होगा उंड इनन या उंड डियर। ओके, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लर्नर करते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली गलती कौन सी हम लोग करते हैं, डिफरेंस बिटवीन वो एंड वोहिन। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो और वोहिन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर वो और वोहिन मैंने डिटेल में समझाया था। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बताता हूँ कि वो और वोहिन होता क्या है। देखिए, वो का मतलब होता है वेयर, इट इज़ यूज फॉर डेस्टिनेशन विदाउट मूवमेंट। जब कोई एक पर्सन, कोई एक चीज़ एक डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी है, वहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो होगा वो, यानी कि वेयर। और वोहिन होगा वेयर टू, इट इज़ यूज्ड विद मूवमेंट प्लस डेस्टिनेशन। जैसे कि आई एम गोइंग टू दी टेम्पल, तो गोइंग हो गया मूवमेंट और टेम्पल है मेरा डेस्टिनेशन, तो वो होता है वोहिन। ओके, तो इन दोनों चीज़ों का जो फ़र्क है आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप बोलते हैं वो गेहन जी, या वो गेस्ट तू, या वो गेट ईयर, ठीक है, तो ये गलत होगा। सही फ्रेज क्या होगा, वोहिन गेहन जी, वोहिन गेस्ट तू, या वोहिन गेट ईयर, वेयर आर यू गोइंग टू, ठीक है। तो सेंटेंस जो है वो गेहन जी, वो गेस्ट तू, वो गेट ईयर, ये गलत है, आपको वहाँ पर वोहिन लगाना है। ओके, और नीचे का जो फ्रेज़ होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये वाला फ्रेज़ गलत है, सेंटेंस गलत है। आपको जब किसी से पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपने वहाँ पर वोहिन लगाना है, क्योंकि जाना और किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना ये एक आकुजाटिव फॉर्म होता है। तो उस लिंक पे जाकर आप ज़रूर देखिए। तो ये जो फ़र्क है ये आपको समझ में आ गया होगा, वो और वोहिन क्या होता है। ये भी एक गलती हम लोग करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने में। और देखिए एक्चुअल में वो कहाँ यूज़ होता है, तो वो जिनजी, वो बिस्तु, वो जाइट ईयर, वेयर आर यू, या यू ऑल, ठीक है। तो जब कोई एक पर्सन किसी एक जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो वहाँ पर आपने वो यूज़ करना है। ओके, और वो इन यूज़ करना है जहाँ पर कोई पर्सन कहीं जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर 6 पे कौन सा पॉइंट है, कौन सी गलती हम लोग करते हैं। डोंट यूज़ इन व्हेन सेइंग अ डेट इन जर्मन। अब ये क्या चीज़ है, देखिए देर आर टू वेज टू से समथिंग विच हैपेंड इन पर्टिकुलर ईयर इन द पास्ट, बट बोथ वेज डू नॉट कंटेन इन। देखिए जब आप कोई फ्रेज़ बोलते हैं या लिखते हैं, तो जो पास्ट किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, पास्ट किसी टाइम से, किसी ईयर से जुड़ा हुआ है, तो उसको एक्सप्रेस करने के फ्रेंड्स दो तरीके होते हैं, लेकिन उन दोनों तरीके के अंदर आपने इन यूज़ नहीं करना है। देखिए कैसे, आइदर से इम यार और जस्ट यूज़ द नंबर। अब ये क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर एक फ्रेज़ आया, नंबर फर्स्ट देखिए आप, पहला फ्रेज़ Ich bin im Jahr 1985 geboren. I was born in year 1985. तो जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई फ्रेज़ बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपने इम यार लगाना है
और डेट ऑफ बर्थ तो आपको मालूम होगी, वो आप खुद लगाएंगे। तो ये फ्रेज एज इट इज़ आपको यूज़ करना है। Ich bin im Jahr 1985 geboren। आई वॉज बॉर्न इन ईयर 1985। अच्छा, एक छोटी सी टिप मैं आपको और बताता हूँ। जब भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपने ऐसे नहीं बोलना है कि 1985। हम जनरली इंग्लिश में भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं 1985 में पैदा हुआ था। नहीं, हम बोलते हैं 1985 में, फॉर एग्जाम्पल। तो वही चीज़ आपने जर्मन के अंदर भी बोलनी है। तो यहाँ पर आपका रहेगा 1900, ना कि 1900। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के केस में आपने इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। और नीचे एक सेकंड फ्रेज देखिए, Ich bin 1985 geboren। तो दोनों ही फ्रेज ठीक हैं, या तो आप im Jahr करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप im Jahr ना लगाना चाहें तो सीधा आप अपना डेट ऑफ बर्थ ईयर लगाइए और इस फ्रेज को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था नंबर 6, ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी एक बड़ी कॉमन गलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 7 कौन सा है। यूज़ कान व्हेन यू से अबाउट लैंग्वेजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए अब क्या होता है, ये इसका यूज़ कैसे होगा, ये क्या पॉइंट है। इन जर्मन वी यूज़ मोडाल वर्ब्स विद अनदर वर्ब इन अ फ्रेज, बट व्हेन यू से अबाउट लैंग्वेजेस विच यू स्पीक देन यूज़ ओनली खान। आपको जैसे मालूम है कि जो मोडाल वर्ब्स होती हैं वो एक दूसरी वर्ब्स के साथ यूज़ होती हैं, कंबाइन करके बनता है सेंटेंस मोडाल वर्ब के साथ। एक इन्फिनिटी वर्ब जरूर यूज़ होती है जो सेंटेंस के एंड में होती है। लेकिन जब आप कोई चीज़ बताते हैं कि आपको कोई लैंग्वेज आती है, तो वहाँ पर सिर्फ आपने कान लगाना है। ओके, कैसे, देखिए, या तो आप बोल सकते हैं Ich kann Deutsch, Ich kann English, Ich kann Japanisch, Ich kann हिंदी। जो भी लैंग्वेज आपको आती है तो आपने कान यूज़ करना है, और इसके लास्ट में आपने कोई दूसरी वर्ब नहीं लगानी है। जर्मन लोग जर्मन लैंग्वेज के अंदर वो प्रेफर नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे Ich kann Deutsch, English, Japanisch, हिंदी स्प्रेशन, इसका मतलब बनता है कि मैं ये लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अपने आप के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है लैंग्वेज के अंदर। तो आप सिर्फ इतना ही बोलिए Ich kann Deutsch या Ich kann English, Ich kann हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दूसरी जो वर्ब है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती लैंग्वेज के केस में। तो ये एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, यू आर अलाउड टू यूज़ दिस इन केस ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग एबिलिटी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। लैंग्वेज के केस में आपने कान यूज़ करना है, दूसरी वर्ब यूज़ नहीं करनी है। तो ये था नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 8 कौन सी गलती हम लोग करते हैं। यूज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ EI एंड IE। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैं भी करता था। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता कैसे है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक वाइल यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वॉवल्स। देखिए कैसे, जो EI साउंड है ये साउंड करेगा आई की तरह, आई ऑफ इंग्लिश वर्ड, या फिर आई अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इसको आपने आई बोलना है। जैसे देखिए ब्लाइबन, ब्लाइबन का मतलब होता है टू स्टे, तो इसमें EI का कॉम्बिनेशन है। आइनलाडन, इसका मतलब होता है टू इनवाइट, और आइनश्लाफन यानी कि टू स्लीप। तो जहाँ पर E और I का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पर उसको प्रोनाउंस करना आपने आई की तरह। अब जब रिवर्स होगा, IE साउंड्स लाइक E ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप फ्रेंड्स। जैसे कि एक वर्ब है स्पीलन, स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले। श्लीजन, श्लीजन का मतलब होता है टू क्लोज। अनबीटन, इसका मतलब होता है टू ऑफर। ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिए, इस पे गलती मत करिए। EI होगा तो आई है, IE है तो वो E साउंड करेगा। तो ये था नंबर 8, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, नंबर 9 देखते हैं। सेपरेबल वर्ब मिस्टेक इन अ फ्रेज। तो ये भी हम लोग गलती करते हैं फ्रेंड्स। तो सेपरेबल वर्ब्स का एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसको देखिए, समझिए क्या होती हैं सेपरेबल वर्ब्स। आपको जस्ट एक समराइज फॉर्म में बताता हूँ क्या था ये। एक सेंटेंस है Ich anrufe meine Schwester। ठीक है, और दूसरा फ्रेज है, दूसरा सेंटेंस है Ich rufe meine Schwester an। तो फ्रेंड्स anrufen एक सेपरेबल वर्ब है जिसको ट्रेनबारन वर्ब बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रीफिक्स होता है वो सेंटेंस के लास्ट में जाता है, और जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट होती है, राइट। तो Ich rufe meine Schwester an ये एक्चुअल में ठीक सेंटेंस है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपको प्रीफिक्स बताए थे।
सेपरेबल वर्ब्स, उसमें मैंने सारे प्रीफिक्स बताए हैं कौन कौन से होते हैं, और ये वाला जो सेंटेंस है वो ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, der Zug ankommt 9 Uhr, और दूसरा सेंटेंस है der Zug kommt 9 Uhr an। तो ये वाला फ्रेज सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस फ्रेंड ठीक है, क्योंकि जो अनकॉमन है ये भी एक सेपरेबल वर्ब है, तो जो प्रीफिक्स है वो जाएगा सेंटेंस के एंड में। अच्छा फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर 10 पे क्या है। तो ये है आज के वीडियो की लास्ट टिप और गलती जो हम लोग करते हैं नंबर 10 पे, स्टूडियरन oder lernen। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखने में दोनों वर्ब सेम लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में इनमें फ़र्क है। देखिए कैसे, Heute studiere ich Deutsch, today I am studying German। समझा जाए, देखा जाए तो सेंटेंस आपको लग रहा होगा ठीक है, और एक सेंटेंस है Heute lerne ich Deutsch, today I am learning German। बट फ्रेंड्स, इन दोनों में जो है लॉजिक अलग है, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्टूडियरन यूज्ड फॉर सेइंग अबाउट मेजर सब्जेक्ट्स यू स्टडी और फॉर यूनिवर्सिटी। जब आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं, कोई आप किसी सब्जेक्ट पे मास्टरी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टूडियरन यूज़ करना है। और जब आप कोई यूनिवर्सिटी के लिए कोई सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपने स्टूडियरन लगाना है। देखिए कैसे, इस स्टूडियर यूरा यानी कि आई स्टडी लॉ, तो लॉ एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं एक स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपने स्टूडियरन लगाना है। या फिर आप कह सकते हैं इस स्टूडियर आन देयर यूनिवर्सिटेट, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर आपने स्टूडियरन लगाना है। लेकिन जब कोई आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई आप इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, ठीक है, कोई सीखना कोई चीज़, तो वहाँ पर आपने लर्नन लगाना है फ्रेंड्स। ओके, स्टूडियन हो गया अलग चीज़ किसी फील्ड के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और जब कोई चीज़ आप अलग से सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीखना, ठीक है, तो वहाँ पर आपने लगाना है लर्नन, यानी कि इश लर्ना डॉइच, कोई भी चीज़। तो ये फ़र्क इन दोनों में रहेगा, स्टूडियरन और लर्नन में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। वैसे तो और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफनली लर्नर्स करते हैं, मैं भी करता था। आप इसको वीडियो को रिपीट करके देखिए या इनके आप नोट्स बना सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बहुत आसान फ्रेजेस में, बहुत आसान सेंटेंसेस में प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊं, सो दैट कल को आप जब सीख जाएंगे लैंग्वेज, कल को आप पढ़ाएंगे तो आपकी उसमें परफेक्शन हो। फ्रेंड्स देखिए, हर किसी का पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मेंटोर मिलेंगे, तो जिसका जो अच्छा है वो ग्रैब कर लीजिए और अपना आउटपुट उसमें डाल के उसको 100% करिए फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ ऐसी सीखी जाती है, मैं आपको 50%, 60% या कोई भी टीचर आपको एक लेवल तक गाइडेंस दे सकता है, लेकिन आपको अपने भी एफर्ट्स लगाने होते हैं, तब जाके 100% चीज़ प्रिसाइज बनती है फ्रेंड्स, किसी भी फील्ड के अंदर। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये टिप्स। आपने पूरा वीडियो देखा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो लास्ट में आपसे कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने टाइम दिया। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ नज़र आता हूँ मैं, आपका दोस्त, आपका मेंटर जतिंदर सिंह मेरा नाम है। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बिस बाल, चूस, चाओ, auf Wiedersehen।